इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। इस वीडियो में सीखेंगे अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण शब्द was to be, fed up with, where else, would have had, to be plus with, where to, that's when, on the spot, to the point, any more, at first sight, speak highly, most of the, dull at। ऐसे शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यूज ऑफ वेयर टू का हिंदी मतलब है जहां तक, लेकिन आप पहले भी पढ़े होंगे कि जहां तक का अंग्रेजी होता है एज फार एज। इससे भी प्रयोग कर सकते हैं और आप जहां तक के लिए वेयर टू का भी प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो दो सेंटेंस के बीच में वेयर टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल होगा जहां तुम चाहो उससे पूरा लिख लो। जहां तुम चाहो मतलब किसी प्लेस की बात हो रहा है, तो जहां तुम चाहो पूरा लिख लो। तो पहले लिखिए पूरा लिख लो। राइट इट कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से लिख लो। वेयर टू जहां तक तुम चाहो। यू विश मतलब तुम्हारी इच्छा जहां तक है, इसे पूरा लिख लो। इस तरीके से है। काम करो जहां तक तुम कर सको। ऐसा नहीं कि बीमार हो जाओ, बॉडी पेन होने लगे, ऐसा ना हो। जहां तक तुम कर सको, जितना तुमसे हो सके उतना तक कर लो। तो सेंटेंस बनेगा वर्क काम करो, वेयर टू जहां तक यू कुड तुम कर सको। तो यहाँ पर यू कुड डू भी लगा सकते हैं, नो डाउट। अगला शब्द है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का हिंदी मतलब है उसी जगह या मौके पर ही। मौके पर ही का आप शब्द, मौके पर ही जो है इसे आप न्यूज में सुने होंगे कि मौके पर ही पुलिस पहुंच गई, मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। तो वहां पर आप ऑन द स्पॉट का प्रयोग करेंगे। किससे करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑन द स्पॉट आएगा। जैसे उन्होंने मौके पर ही उसे हॉस्पिटल ले गया। तो उन्होंने मतलब दे टूक हिम उसे ले गया, उन लोगों ने ले गया। टू द हॉस्पिटल अस्पताल। ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर ही, तुरंत, उसी जगह से या उसी जगह। रवि ने मौके पर ही निर्णय लिया। ऑन द स्पॉट उसने निर्णय ले लिया कि हमको ये करना है तो करना है। रवि मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट मीन्स मौके पर ही। अगला शब्द है वुड हैव हैड मतलब पास होता। अब कोई भी चीज पास होता कैसे? जैसे सब्जेक्ट वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में एक लंबे समय से हमारे पास कोई भी चीजें पास में होता। इससे अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। काम करता, पैसे कमाता तो कार खरीद लेता, तो हमारे पास कार होता। लेकिन मैंने पहला एक्शन नहीं किया कि अच्छे से काम ही नहीं किया, तो हमारे पास कार भी नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार। इस प्रकार से बनाते हैं। मेरे पास आज एक बाइक होता अगर मैं कुछ करता तो। लेकिन काल्पनिक सेंटेंस है ये, ओरिजिनल में इन रियल कुछ भी नहीं है। मतलब काल्पनिक है, कल्पना किया जा रहा है कि आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। हमारे पास आज एक बाइक होता, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये कल्पना किया जा रहा है कि मेरे पास बाइक होता, लेकिन है नहीं। अगला शब्द है दैट्स व्हेन मतलब उसी वक्त या समय तो। कैसे प्रयोग करते हैं? दैट्स व्हेन प्लस सेंटेंस होगा। जैसे उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। उसी वक्त। अब यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है कि उसी वक्त किसी घटना पर किसी समय हो रहा है। जैसे दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग देयर। उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। उसी समय तो रोहित उससे बात कर रहा था। उसी समय तो दैट्स व्हेन रोहित वाज टॉकिंग टू हिम। उसी समय जब तुम बाजार जा रहा था तो उसी समय रोहित तुम उससे बात कर रहा था। जब मैं पढ़ रहा था उसी समय वो लोग बाजार जा रहे थे, वे लोग मैच खेल रहे थे। तो कोई भी आप सिचुएशन रख करके अगर आप सेंटेंस को समझेंगे तो बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। आगे है टू द पॉइंट मतलब मुद्दे का या विषयानुकूल।
अब प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में टू द पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब मुद्दे पर आ जाओ, जिससे कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा बात हो गया जो दूसरे बात पर उलझे पड़े हैं, तो मैंने कहा अब मुद्दे पर आ जाओ, जो हमारा मीटिंग का मकसद है उस पर आ जाओ। तो सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं नाउ कम टू द पॉइंट, अब मुद्दे पर आ जाओ। मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ, मैं उधर उधर की बात नहीं करता, मैं फालतू की टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ। तो आई ऑलवेज टॉक टू द पॉइंट, या फिर आई टॉक, मैं बात करता हूं लेकिन टॉक से पहले ऑलवेज आएगा कि आई ऑलवेज टॉक टू द पॉइंट, मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूं। अगला शब्द है वॉज टू बी, मतलब कोई काम किया गया पैसिव रूप में। तो कैसे? ऑब्जेक्ट वॉज ए वर्ब प्लस टू बी, इसके बाद with थ्री आएगा। सड़क बनाया जाना था, कोई काम किया जाना था, इस प्रकार से। तो सेंटेंस बनेगा द रोड वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनना या बनाना, कंस्ट्रक्टेड जो कि with थ्री में आ जाएगा। कपड़े खरीदा जाना था, कोई काम किया जाना था, प्लानिंग हो चुका था कि ये काम होना है लेकिन नहीं किया गया। तो सेंटेंस बनेगा द क्लोथ्स वर टू बी बॉट, कोई काम किया जाना था। अब एनी मोर मतलब और नहीं, या फिर कहें तो और ज्यादा, जिसे कि मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी सामर्थ नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। एनी मोर मीन्स और ज्यादा, और नहीं, वो और नहीं खा सकता, उसका पेट भर चुका है, वो अब नहीं खा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा ही कैन नॉट ईट एनी मोर। तो सेंटेंस बड़े ही लाजवाब हैं, आसानी से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो ऑलवेज फोकस अपॉन प्रैक्टिस। एट फर्स्ट साइट मीन्स पहली नजर में। अब पहली नजर में कोई भी एक्शन हुआ उससे आप बता सकते हैं कि पहली नजर में मैंने तुम्हें बाजार में देख लिया, पहचान लिया, पहली नजर में उसने कार को खरीद लिया। तो ऐसे ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहली नजर में प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई फेल इन लव एट फर्स्ट साइट, तो इससे आप प्रयोग करेंगे पहली नजर में के लिए। स्पीक हाईली ऑफ मतलब की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। आप जब आप तारीफ करते हैं किसी की तो वहां पर आप बोलेंगे कि वो आपकी तारीफ करता है। ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वो मेरी तारीफ करता है। ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी, वो उन लोगों की तारीफ करता है। ही स्पीक्स हाईली ऑफ देम, तो इससे बोलेंगे रवि तुम्हारा तारीफ कर रहा है, तो रवि इज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू। ये जो स्पीक है ये वर्ब है और ये टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हाईली ऑफ के बाद यहाँ पर कोई या तो नाउन आप लिख सकते हैं या फिर कोई आप प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर। अब इसका प्रयोग कैसे करें? तो मोस्ट ऑफ द, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल नाउन आएगा, और वर्ब भी प्लुरल होगा। जब नाउन प्लुरल रहेगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अधिकतर छात्र मेहनती होते हैं, अगर मेहनती नहीं होगा तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ऐसे बोलेंगे। वहां अधिकतर लोग शराब पीते हैं, तो वहां मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग ड्रिंक वाइन देयर, वहां शराब पीते हैं, अधिकतर लोग पीते हैं। तो अधिकतर लोग, अधिकतर छात्र, अधिकतर लड़के, अधिकतर लड़कियां, अधिकतर किताब, अधिकतर पेन, अधिकतर मोबाइल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। डल एट मतलब बहुत खराब, इसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस डल एट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो खाना पकाने में बहुत खराब है, मतलब उससे खाना पकाना नहीं आता है, वो कुछ ज्यादा ही दे देता है, तो जला पका देता है, इस प्रकार से। ही इज डल एट कुकिंग फूड। तो ध्यान ये रखना है कि डल एट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वी फोर में आएगा, इस यहाँ पर कुकिंग वी फोर में है।
रवि तैरने में बहुत खराब है, मतलब तैरना नहीं जानता है, पानी पी लेता है अगर पानी में घुसता है तो रवि इज डल एट स्विमिंग। तो डल एट स्विमिंग, डल एट कुकिंग, डल एट ड्राइविंग, डल एट रनिंग, डल एट टॉकिंग, डल एट कोई भी काम करने में आप बता सकते हैं। फेड अप विद मतलब से तंग है, से उब गया है, से तंग हो चुका है, उस तरीके से आप बोलते हैं मैं इस मोबाइल से तंग हूँ, बार बार हैंग करता है, हैंग करता है तो मैं तंग हो जाता हूँ मोबाइल से, तो आई एम फेड अप विद माई फोन। इस प्रकार से सुमन अपनी समस्याओं से तंग आ गया है, तो सुमन इज फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स। तो बहुत इजी है सेंटेंस बनाना। आई होप यू आर लर्निंग इट, यू आर थिंकिंग दैट इट इज वेरी गुड फॉर मी। अगला शब्द है वेयर एल्स मतलब और कहाँ, जिससे कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो देखिए। और कहाँ तुम रहना चाहते हो, मतलब तुम्हें यहाँ मन नहीं लगता, तुम रहना नहीं चाहते हो यहाँ, तो और कहाँ तुम रहना चाहते हो, मुझे वो जगह बताओ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, टेल मी दैट प्लेस वेयर यू वांट टू लिव। तो इससे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं और कहाँ तुम जा रहे हो, और कहाँ तुम जा रहे हो, तुम अभी बाजार से आया, तुम अभी खेल कर आया, और तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर एल्स आर यू गोइंग, इससे बोल सकते हैं। टू बी प्लस वे3 मतलब चाहूंगा कि ये किया जाए, कैसे बनेगा, इसे मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, तो कैसे बनेगा, आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी, किसको दी जाए, आपको दी जाए, तो आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आपको टू बी गिवन दिया जाए, सम मनी मतलब कुछ पैसे दिया जाए। मैं चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी सिखाए, आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आपको टू बी टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाया जाए, इस प्रकार से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।